एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सिंपल इजी डिफरेंट रेसिपीज़ जैसे सोयाबीन चिल्ली बनाना बताऊंगी और बहुत सारी बातें करेंगे हम सब। तो यहाँ मैं नहा कर तैयार हो गई और ये फ्लावर्स मैं दिखा रही थी जो मेरे गार्डन के। कभी कभी गार्डन में अच्छे फ्लावर्स खिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ बाहर से भी मंगाती हूँ तो और आधा यूज़ करती, जितना यूज़ होता है उतना बाकी को रख देती हूँ तो वो दूसरे दिन के लिए यूज़ में आ जाता है। तो ये अभी मैं नहाने का टाइम, लेकिन सुबह तो मेरी 4:30 बजे ही हो गई थी जब मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया। तो उस टाइम मैंने सोयाबीन चिल्ली बनाई थी। तो सोयाबीन चिल्ली के लिए सोयाबीन को पहले ही रात में मैंने बॉईल कर मतलब उसका सारा पानी निचोड़ कर रख लिया था और सुबह में इसमें नमक और कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस डालकर, डार्क सोया सॉस डालकर मैंने एक साइड पे से रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ मैंने कढ़ाई में रिफ़ाइन ऑयल गरम किया। तो मैं आपको यहाँ छान कर दिखा रही थी कि छाने से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, पर लेकिन बच्चों के लिए तो मैं इतना सारा तेल लगाकर उसको छानना कहीं से अच्छा नहीं समझती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि कढ़ाई को बहुत तेज़ गरम कर लेती हूँ, लोहे की कढ़ाई में ही चिपकेगा नहीं। उसके बाद उसको डालकर मैं अच्छी तरह से चलाकर, जब तक वो चिपकता नहीं है, चिपकना बंद नहीं हो जाता है, तब तक मैं उसे चलाती हूँ अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से चलाती हूँ। तो कुछ देर में वो चिपकना बंद हो जाता है, फिर आप उसको लो फ्लेम पर कर चढ़ा दीजिए। और इधर आप अगर ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ड्राई बनाने कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही लो फ्लेम पे करके। मैं ऐसा ही करती हूँ। और अगर आप छानना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप ढेर सारे तेल में लेके उसको छान भी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। पर मेरा तरीका यही है कि मैं इसको थोड़े से तेल में लो फ्लेम पे करके एक साइड रख देती हूँ। उसके बाद ग्रेवी की तैयारी करते हैं। साथ में ही ग्रेवी की तैयारी के लिए शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक सब काट कर छील कर रख लिए थे। सुबह में मैंने लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था, उसको पानी नहीं डाला था। कढ़ाई में तेल गरम किया और वो जो पेस्ट बनाया था वो सारा कुछ इसमें डाल दिया। आप अलग से काट कर डाल सकते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो अलग, ये बच्चों के लिए तो वो अलग कर देते हैं मिर्ची वगैरह, तो मैं सारा कुछ एक साथ ही डाल देती हूँ। तो उसको ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, वो अलग अलग नहीं दिखता। उसके बाद उसमें मैंने जो भी सब्जियाँ मैंने काटी हुई थी, शिमला मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। क्रंची सब्जियाँ अच्छी लगती हैं चिल्ली वगैरह में, तो बहुत हाई फ्लेम पे सिर्फ मैं उसे चला रही थी, उसको गलाना नहीं है, नमक वमक बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा सौते हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें सोयाबीन सॉस डाला। हमें इसे हाई फ्लेम पर ही सौते करना है क्योंकि इसे गलाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने विनेगर ऐड किया। विनेगर से एक अच्छा खट्टापन आ जाता है। उसके बाद आपके पास कोई भी टमाटो सॉस हो आप उसे ऐड कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। सोया आप इस यहाँ पर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं चिली सॉस ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है आपको। सॉस थोड़ा पक जाए तो उसमें मैं हनी ऐड करती हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम पे फ्राई करते हुए 2-3 मिनट होने के बाद आप इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाकर डाल सकते हैं। और अगर आप इसको ड्राई ही रखना चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेप पे आपको नमक ऐड करना है और एक बार टेस्ट कर लीजिएगा नमक ऐड करने के बाद कि सही है या नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर में हमने सोयाबीन में हमने नमक डाला था, तो बस स्लरी के लिए नमक चाहिए था। तो यहाँ पे नमक ऐड करके हमने जो सोयाबीन फ्राई करके रखे हुए हैं, एकदम मैं अभी तक फ्राई कर ही रही थी। जब तक मैं स्लरी बनाती हूँ या फिर जो भी उसकी सब्ज़ी वगैरह फ्राई करती हूँ, तब तक मैं एक साइड पे सोयाबीन को फ्राई करती ही रहती हूँ एकदम क्रिस्पी होने तक। तो उसको ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से एकदम हाई फ्लेम पे सबको चलाना है और पूरी तरह से एकदम जब सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, बस आपका सोयाबीन चिल्ली यहाँ रेडी है। फर्स्ट करने के बाद होते हैं घर के छोटे मोटे काम। तो घर संभालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ऐसा सभी लोग सोचते हैं,
क्योंकि ये जनरेशन से हम जो है लेडीज़ हैं वो करते आ रही हैं और कोई शिकायत भी नहीं करता। पर ऐसा नहीं है, अपने घर और बच्चों को अच्छे से मैनेज करने का जो प्रॉब्लम्स जो आती है ना, वो सिर्फ हम लेडीज़ ही समझ सकती हैं। और शादी से पहले जब मम्मी कहती थी ना कि घर के कामों को लेकर समझाती थी या सीखने को बोलती थी, तब बहुत मजाक बनाते थे कि हाँ सीख लेंगे ना, सीख लेंगे ना। पर जब करने की बारी आती है ना, तो हमको अब तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बातें भी सुननी पड़ती हैं। उस टाइम तो हवा में उड़ा देते थे कि क्या कर लेंगे, समय आएगा तो सब कुछ कर लेंगे। तो ससुराल में मुझे डांट भी पड़ी और आज समय के साथ 3 बच्चों को मैनेज करना भी आ गया। पर समय के साथ कोई परफेक्ट नहीं होता, बस समझने और देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। तो लोग आपकी कमियां निकालते हैं, कुछ लोग आपकी कमियों को छिपा लेते हैं। तो जो आपको समझते हैं वो आपकी कमियां छिपा जाते हैं और समझाते हैं, और जो आपको नहीं समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, या फिर जो आप में बुराई निकालते हैं, वो बुराई ही निकालते रह जाते हैं। तो आज मेरी माँ कहती है कि मेरी बेटी ने अच्छे से घर संभाल रखा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ में एक कहावत भी कहती हैं कि जिस पे पड़ता है वो कर ही लेता है। तो सही बात है, जिस पे अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी बाहर आता है तो कोई सोल्यूशन दूसरा कोई नहीं बताता है, आपको सोल्यूशन खुद ही जानना होता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। पर जब समय बीत जाता है और वो जो दौर रहता है वो गुज़र जाता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है याद करके उस दौर को, कि अगर अच्छी तरह से जाना रहता तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती। पर कोई बात नहीं। अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, सुबह में सोयाबीन चिल्ली बनाई थी तो मैंने सोचा कि चलो अब इसके साथ चाउमीन बना लिया जाए, तो बच्चों को भी पसंद आएगा, क्योंकि वो तो स्कूल चले गए थे अपना लंच लेकर। और हस्बैंड को लंच में पराठे, सोयाबीन चिल्ली के साथ पराठे दे दिए थे। वो लंच में अधिकतर पराठे या रोटी ही खाते हैं, चावल उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। घर पर रहते हैं तो वो राइस लेते हैं। तो अब सिर्फ बच्चों को और मेरी बारी थी, तो मैंने यहाँ चाउमीन बनाने के लिए बॉयल करने रख दिया, और सारी सब्ज़ी वगैरह थी जो मैंने सोयाबीन चिल्ली के लिए मंगाई थी, तो सबको काट लिया। और उसके बाद तब तक बच्चे भी आ गए। नूडल्स में भी लास्ट में विनेगर और थोड़ा सा हनी ऐड करती हूँ। अगर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो अच्छी बात है। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो और जितनी सब्ज़ियाँ थी, बंद गोभी नहीं थी, बंद गोभी भी नूडल्स में पड़ती है तो अच्छी लगती है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और बच्चे आ गए, उनको खूब अच्छा लगा। जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो खा पी कर अपना सो गए और मुझे घर के बाकी काम करने थे। यही वो टाइम होता है जब मैं घर के जो आयरन वगैरह करना होता है या घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है। मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठना होता है, बच्चों का लंच बनाना होता है, हस्बैंड को लंच देना होता है, और फिर नहा के पूजा वगैरह भी करना होता है, पूजा का काम रहता है। तो पूजा करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं घर की डस्टिंग और आयरनिंग ये सब काम मैं इस टाइम पे करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं, खा पी कर घर एकदम शांत हो जाता है। तो मैं अपना आराम से जो भी कपड़े वपड़े तह लगाने होते सारा कर लेती हूँ। उसके शाम को चाय की बारी थी, चाय हस्बैंड समोसा लेकर आए थे तो वो भी इंजॉय किया। उसके बाद अभी एक और रेसिपी मैं बताऊँगी कि रात के खाने में मैंने जो बरी और बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो बहुत यम्मी बनी थी। वो कैसे बनती है, हमारे यहाँ बिहार में उड़द को पीस कर बरी बनाई जाती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसकी सिंगल इसकी सब्ज़ी भी आलू के साथ बहुत अच्छी लगती है, पर बैंगन के साथ और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने तेल ले लिया था। हाँ, मैंने 2 कढ़ाई में तेल लिया, 2 जगह तेल लिया, सॉरी, कढ़ाई में, एक कुकर में और एक छोटी सी कढ़ाई में लिया है। तो छोटी वाली कढ़ाई में मैं बरी को सौते करूँगी। एकदम लो फ्लेम पे आपको सिर्फ बरी को हल्का सा रेड करना है। और दूसरे कुकर में मैंने तेल लेकर उसमें हींग और मेथी का तड़का दिया था। उसके बाद जो
लहसुन और मिर्ची होती है उसे मैंने ऐसे ही कूट लिया। आप मिक्सर में भी कूट सकते हैं बिना पानी के, मैंने मिक्सर में ही कूटा था, और या खलबट्टे पर भी आप कूट सकते हैं। तो मैंने मिक्सर में कूट कर उसे भी डाल दिया, उसको हल्का सा फ्राई कर लिया, पूरा रेड नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सौते करना है। उसके बाद उसमें मैंने आलू डाला, आलू को फ्राई करना है नमक देकर। मैं बरी फ्राई कर रही थी और एक तरफ आलू फ्राई कर रही थी। आलू को पूरा रेड अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब आलू रेड फ्राई हो जाए तो उसमें टमाटर काट कर डाल देने हैं छोटे छोटे। फिर टमाटर भी थोड़ा सा 2-4 चलाने के बाद 2-4 चम्मच चलाने के बाद आप उसमें मसाले डालें, जिसमें हल्दी और मिर्च है और धनिया का पाउडर है। तो 1 चम्मच हल्दी और आप मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई थी, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और धनिया का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर आपको यहाँ ऐड करना है। इन सबको अच्छी तरह से चला लेना है। उसके बाद जो मैं सौते कर रही थी बरी, उसमें मैंने पानी डाल दिया, और वही पानी, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वही पानी मैं इसकी ग्रेवी में यूज़ करूँगी। बरी के साथ वो जो पानी है वो मैंने ऐड कर दिया। जब मसाला फ्राई हो गया, इसको एक बॉयल आने के बाद आप इसमें बैंगन ऐड कर दें, और बैंगन ऐड करने के बाद डायरेक्ट आप इसमें कुकर में सीटी लगा दें। कुकर में सीटी लगा देना। आपसे 1 से 2 सीटी लगाकर आप खोल कर देख लें कि पका है कि नहीं पका है। अधिकतर बरी या फिर आलू के पकने की बात होती है, तो आपको पता है कि आपके घर आलू कितनी देर में आपके कुकर की सीटी में पक जाता है। तो बस उतना ही भर देखना है, बस हो गई आपकी सब्ज़ी तैयार। बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी, रोटियों के साथ, घी लगी हुई रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अभी ये काम ख़त्म हुआ डिनर का, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे पास घी के लिए मलाई जो थी वो इकट्ठा हो चुकी थी, तो उसे मैंने सोचा कि निकाल कर और उसे चला कर रख देती हूँ, ताकि दूसरे दिन के लिए काम आसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं ये भी कर लूँगी। तो हम लोग मैनेज करके चलते हैं, सभी औरतें मैनेज करके चलती हैं कि कल क्या करना है। तो बस वही था। तो यहाँ पर मेरा मलाई और पानी अलग हो गया था, तो इसको मैंने अलग से निकाल लिया एक कढ़ाई में, और उसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया नेक्स्ट डे के लिए। जब मैं नेक्स्ट उठूँगी तो उसको, क्योंकि रात हो चुकी थी, अगर उसको निकालने जाऊँगी तो इसके प्रोसेस में 1 घंटा लग जाएगा। क्योंकि मलाई से निकालना आसान है, लेकिन मलाई से घी निकालना, मलाई को अलग करना, मक्खन को अलग करना आसान है, सॉरी, लेकिन मलाई से घी निकालने में 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे यहाँ पे ना, तो बहुत अच्छी जल्दी निकल जाएगा, अलग बहुत जल्दी हो जाता है मक्खन और जो ये रहता है मट्ठा। तो उसको आप मट्ठे को भी यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, या फिर अगर ताज़ा आपके पास निकला हुआ है। तो अगर नहीं, आपके पास ताज़ा नहीं है, मेरा बहुत दिन का हो चुका था तो मैंने इसे फेंक दिया। आप इसे पौधों में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है पौधों के लिए। तो मैंने इसे पौधों में ही डाल दिया था, छत पे जाके दूसरे दिन रख दिया था मैंने रात को। तो बस यही था काम, जो कभी नहीं ख़त्म होता है। फिर दूसरे दिन का काम दूसरे दिन का काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। दूसरे दिन के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो अभी के लिए थैंक यू मेरे व्लॉग को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।